नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ताजनगरी में दहाड़ी डिंपल और जया, कहा केवल CM ही संभाल सकते हैं सूबे की बागडोर। मायावती ने कहा बीजेपी यूपी में आई तो दलितों का आरक्षण खत्म। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन से लाखों रुपए के डीजल की चोरी। औरंगाबाद पुलिस ने अति नक्सल प्रभावित गांव छुछिया दुलारे में कंबल वितरण सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। अब खबरें विस्तार से। डिंपल यादव ने आगरा में पहली जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने छावनी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। डिंपल यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जनसभा में मौजूद रहीं, तो युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। डिंपल का भाषण अपने पति अखिलेश यादव के लिए खास रहा। उन्होंने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। उनकी सभा में सपा राज्यसभा सांसद जया बच्चन मौजूद रहीं। यह उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है और मैं समझती हूँ कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी प्रत्याशी ममता तब्लू जी को जरूर भारी से भारी मतों से जिताएं। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र का विकास भी किया है, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके पति का सपना था कि इस छावनी को चमन में बदलने का। तो मैं आपसे सहयोग मांगना चाहूंगी कि आप सभी ममता तब्लू जी का साथ दें। उत्तर प्रदेश में 64% वोटर्स हैं युवा, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं और आप लड़के तो हैं। आप लोगों में इतनी उत्साह है, इस उत्साह को समझदारी से 11 फरवरी को साइकिल पर बटन दबाकर किसे जिताना है? पहले ममता तब्लू जी को जिताइए और अगर उनको जिताएंगे आप तो अखिलेश अपने आप ही जीत जाएंगे। नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से औरंगाबाद पुलिस ने देव थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित गांव छुछिया दुलारे में कंबल वितरण सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। आयोजन के तहत ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। यह जो इलाका है अति महत्वपूर्ण इलाका है। हमारे औरंगाबाद SP साहब आए, बच्चों के बीच जो किट सामग्री है स्कूल का वो वितरण किए और उन लोगों को प्रेरित किए कि कम से कम पढ़ लिख करके अच्छे जगह पर जाकर के अच्छे नौकरी, अच्छे अफसर, टीचर वगैरह में अपना जॉब करें। ये हम लोगों का औरंगाबाद जिला पुलिस के द्वारा CRPF के द्वारा आज हम लोग का कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत में छुछिया दुलारे गांव आया गया, जहां पर कंबल वितरण, बच्चों को कागज, पेंसिल, कॉपी, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह बांटा गया है। साथ साथ हम लोग के द्वारा कुछ बच्चों को पढ़ाया भी गया, जो निरंतर हमारा एक प्रयास रहेगा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये लोग मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। नक्सल का रास्ता छोड़े, जो लोग भटक गए हैं उनको वापस आने के लिए कहे, सरेंडर पॉलिसी है हमारी। इसको छोड़ करके विकास के राह में आगे बढ़े, खूब पढ़ें, पढ़ करके अपना भविष्य संवारें। अधिवक्ता के घर पर उसके ही पड़ोसियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से नोकझोंक और रोड़ेबाजी होने लगी, जिसके बाद दोनों तरफ से गोली चली। विवाद की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें एक पिस्टल, 3 गोलियों के खोखे सहित 6 लोगों को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दिया है। दरभंगा के ASP दिलनवाज अहमद ने घटना की पुष्टि करते हुए गोलीबारी होने के कारणों के जांच की बात कही। आपस में मारपीट हुआ था, कुछ विवाद था जो पड़ोसियों के बीच में, उसमें फायरिंग हुई थी। हथियार बरामद हुआ, अभी 5-6 लड़के अरेस्ट हुए। कोई घायल भी हुआ सर? नहीं, घायल नहीं हुआ, जांच पड़ताल की जा रही है। डुमरी चौक में चला अतिक्रमण का बुलडोजर अंचल प्रशासन के चौक के इर्द गिर्द अतिक्रमण को हटाने के लिए JCB चलवाकर अतिक्रमण हटा दिया। बता दें कि डुमरी चौक से गिरिडीह, देवघर सहित संथाल परगना जाने वाली अधिकतर वाहन इसी चौक से गुजरती है। अतिक्रमण से आए दिन कई घटनाएं हो चुकी हैं। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के पोसोई गांव के पास की है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है। हालांकि जैसे ही तेल की चोरी हुई, इस बात का पता इंडियन ऑयल के अधिकारियों को लग गई। पाइपलाइन में छेद अधिकारियों को यह पता चल गई कि कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है। जब जांच की गई तो यह पता चला कि पोसोई गांव के पास छेद कर लाखों के डीजल की चोरी की गई है। इंडियन ऑयल के पदाधिकारी और जामताड़ा के पुलिस पदाधिकारी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है।
कोटक लाइन पर डीजीआर गार्ड के द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिस पर एक पाइपलाइन में बल्ब लगा हुआ पाया गया था। इस संबंध में आवेदन थाना को प्राप्त है, प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ की गई है। लोहरदगा में अंधविश्वास के चलते पति ने अपनी पत्नी को डायन बताकर जमकर पीटा। मामला सेन्हा थाना के बूटी पंचायत कणढरा निवासी सोमरानी उराव का है। घटना की जानकारी मिलते ही बूटी मुखिया विष्णु उराव ने घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही सेन्हा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सोमरानी ने धान उठाने गई थी, उस समय मांगे उड़ाने आया और मेरा घर में हर समय बुखार रहता है कह के सोमरानी को डैन बिसाही कह के मारने लगा। फिर मारने के बाद गांव का लोग देखा, फिर चिल्लाने लगा कि सोमरानी को मार रहा है कह के। उसके बाद गांव का लोग निकले तो भागने लगा, फिर उसको पकड़ के लाए। धान उठाने गई थी खलियान में, और मांगे उराव ने आया, फिर मारपीट करना शुरू किया, मतलब डायन बिसाही करके, और ये तो बेहोश हो गई। उसके बाद में गांव के 2 लोग आए, देख रहे हैं तो मतलब मारपीट, उन लोग को भी भगाना शुरू किया कि तुम लोग आओगे तो तुम लोग को भी पीटेंगे। तो वो लोग चिल्लाना शुरू किया कि आओ, कोई लाठी लेके आओ, उसको फैलने सोमरानी उराव को मार रहा है, मांगे उराव कह के बताया। तो फिर आया दौड़ के। बिहार के समस्तीपुर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन को देख बीडीओ, सीओ और सीडीपीओ कार्यालय में ताला जड़ फरार हो गए। इन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान अपने बकाये मानदेय सहित केंद्र सरकार के अनुरूप वेतन देने की मांग कर रही थी। हजारों की संख्या में जिले भर में प्रखंड कार्यालयों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जमकर प्रदर्शन कर रही थी। हम लोग का जो 7 सूत्री मांग है, उस 7 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पे धरना पे हैं, जिसमें कि हम लोगों का मानदेय जो है बहुत दिन से लंबित है, जो हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हमारा मानदेय जल्द से जल्द हम लोग को भुगतान किया जाए। और दूसरा बात ये है कि हमारा मानदेय बंद किया जाए, हमको वेतन दिया जाए, इसलिए कि एक मजदूर को भी 125 रुपया रोज नहीं मिलता है। हम लोग को मात्र 125 रुपया रोज मिलता है, जिससे तो ना हम अपना पेट भर पाएंगे, ना हम अपने घर वाले बच्चे का पेट भर पाएंगे। 125 रुपया का आजकल क्या वैल्यू है? 125 रुपया हम लोगों को दिया जाता है। तो हम लोगों की ये मांगे हैं कि हमारा ये जो मानदेय है ये बंद करके हम लोग को कम से कम जो एक मजदूर को भी दिया जाता है 300 कुछ रुपये, कम से कम मजदूर के बराबर भी हम लोग को दिया। बसपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र में बनी बीजेपी की सरकार ने चुनाव के समय जो भी वायदे किए उसके 1/4 भी पूरे नहीं किए। कहा था कि धन वापस आएगा, मगर नोटबंदी करके जहां गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को भुखमरी और बेरोजगारी की कगार पर पहुंचा दिया। नोटबंदी से पहले बीजेपी ने अपने नेताओं और चहेते धन्ना सेठों और पूंजीपतियों का काला धन बदल दिया और फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी ताक पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर चलकर खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ी है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। समस्तीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान लगभग 400 विदेशी शराब की बोतल को जब्त किया। साथ ही इसमें शामिल एक पिकअप, एक बाइक सहित 3 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। वहीं खानपुर पुलिस ने खतुआहा चौक पर छापेमारी कर बाइक सहित 108 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। इस मामले में 3 कारोबारी को भी पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इधर उजियारपुर पुलिस ने बेलारी गांव में छापेमारी कर 150 से अधिक विदेशी शराब बरामद किया। सूचना के आलोक में रात्रि में हम गश्ती में थे और वाच करने लगे। इसी दौरान देखे कि मोटरसाइकिल पर कुछ कपड़ा से ढककर 2 आदमी लेके जा रहे हैं, जिसका पीछा हमने किया तो वो बाइक छोड़ करके और शराब का कार्टून था उसको छोड़ करके भागे वहाँ से। इसके बाद उसके पीछे आ रहे उसके गाड़ी मालिक को मैंने पकड़ा तो बताएं, अपना नाम उन्होंने बताया राहुल,
कुमार, और उन्होंने बताया कि इस गाड़ी पर ओम प्रकाश और जयप्रकाश नाम के व्यक्ति थे। उन्हीं के सूचना के आलोक में मैं उनके घर से गिरफ्तार किया ओम प्रकाश को और जयप्रकाश को। उन्होंने भी अपनी घटना में संगीता स्वीकार किया है। नालंदा पुलिस ने सिमरन को बरामद करने में सफलता हासिल की। लगभग पिछले 16 अगस्त को घर से ट्यूशन जाने के दौरान सिमरन गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का केस लहरी थाना में दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिमरन घर से गायब नहीं बल्कि गुस्से में आकर घर छोड़ने के इरादे से कहीं चली गई थी, जिसके बाद रास्ते में सिमरन मानव तस्करी का शिकार हो गई। इस कांड के उद्भेदन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने पुरस्कृत करने की बात कही। पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लहरी 232-16 कांड जो एक अपहरण का मामला के रूप में दर्ज किया गया था, इसमें पता चला है, इसमें फाइनली जो अपहृता थी उसे बरामद कर लिया गया है। ये पता चला है कि घर में माँ के और घर वालों के अत्याचार से पीड़ित होकर लड़की खुद ही घर छोड़ के चली गई थी। इसके बाद पटना जंक्शन पर ये मानव तस्करों का शिकार हो गई। वहाँ से उठाकर इसे दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर इसको बेचने की तैयारी की जा रही थी। इसके बाद वो भाग के हरियाणा गई, हरियाणा से फिर वो दिल्ली आई और दिल्ली में ही एक सज्जन के यहाँ रह रही। उन सज्जन की शिकायत नहीं करी गई है और इसके अलावा जो इस गैंग में शामिल थे, इसमें 7 लोगों को हम लोगों ने अब तक जेल भेज दिया है। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसको हम लोग बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे। इसके बाद इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। पूर्ण शराबबंदी के बाद शेखपुरा में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गव्य विकास विभाग ने शराब के धंधे से जुड़े लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गाय उपलब्ध कराया। दुग्ध उत्पादक के कार्य से जुड़े लोगों का कहना है कि पशु चारा और गायों के रखरखाव में काफी खर्च हो जाता है, लेकिन कीमत कम मिल रही है। दूसरी तरफ गव्य विकास विभाग फील्ड ऑफिसर ने बिचौलियों द्वारा राशि के बंदर बाट के आरोप को खारिज किया और कम कीमत मिलने की बात की पुष्टि की है। और गाय लिए थे कि कुछ उम्मीद से कि 2 पैसा बचेगा हम लोग को, लेकिन हम लोग क्या घास दाना चारा सब खिला करके भी कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है? 22 रुपये किलो दूध हम लोग को देना पड़ता है, तो फायदा क्या होगा? हाँ, सुधा को कैसे देता है? सुधा को भी देते हैं कभी। ये तो डेयरी है, ये ओसम सुधा दोनों चल रहा है। ओसम सुधा दोनों चल रहा है, लेकिन दोनों का भाव एक ही सेम है। 1 किलो में वही 22 रुपये किलो, 22 रुपये 12 पैसा, बस यही रेट हम लोग को मिलता है। प्योर है तो भी दूध है, तो उसी अनुसार से रेट आपको वैरी करेगा। मैंने इन लोगों को रेट बढ़ाने के कभी प्रस्ताव तो भेजते होंगे यहाँ से? हाँ, यहाँ से मतलब जाता है प्रस्ताव, लेकिन उन लोग को भी उन लोग के अपने हाथ में नहीं। उन लोग भी अपना एक मतलब ये विक्रय प्रबंध कार्य एक मतलब कमेटी होती है स्टेट में, उससे मैंने पारित होता है ना। उसमें एक गवर्नमेंट के अपेक्स मतलब चीफ रहते हैं। INI न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।